हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम ट्रिगोमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और जैसा कि हमने ये पढ़ चुका है कि एंगल और किसी साइड में, किसी राइट एंगल के साइड और एंगल में क्या रिलेशन होता है। इस प्रकार से हमने ट्रिगोमेट्रिक रेशियो जो पढ़ा है वो टोटल 6 होता है: साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। ठीक है, तो इनको ही यूज करके हम ट्रिगोमेट्री को आगे बढ़ाएंगे। और इसी के बेस पे मतलब जितने भी इसमें चैप्टर हैं वो सब इनसे ही रिलेटेड होगा। सब में आपको ये ट्रिगोमेट्री रेशियो को यूज करके कहीं आप एंगल फाइंड करेंगे और कहीं आप साइड फाइंड करेंगे। अगर आपको साइड दिया हुआ है तो उससे आप एंगल फाइंड कर सकते हैं, उसमें कोई भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियो लगा करके। तो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, और 6 को किस तरह से हम साइड के हेल्प से, किस तरह से हम उसके एंगल को फाइंड करते हैं और उसके रेशियो को किस तरह से फाइंड करते हैं, ये हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास जो है 2 राइट एंगल ट्रायंगल है। बस ये शो करना है कि उसके मतलब उसके जो अपोजिट अल्टर एंगल है। डेट मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज कीजिए कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ये हुआ। राइट एंगल ट्रायंगल कब बोलते हैं हम? जब दो साइड, डेट मीन्स अगर आपको ये दिख रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, यानी कि जब एक बेस, क्योंकि बेस हम किसको बोलते हैं? जो कि बिल्कुल बेस यानी अर्थ के पैरेलल हो। ये बोर्ड पे अगर कोई चीज रखा हुआ है डेट मीन्स वो बेस है। अगर कुछ जैसे आप घर बनाते हैं तो उसका पहले बेस होता है, जस्ट लाइक ये बेस है। और बेस के सीधा, तो बेस के सीधा यानी डायरेक्ट परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का क्या मतलब है? डायरेक्ट 90 डिग्री पे होना चाहिए। अगर 90 डिग्री पे है तब हम उसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बोलेंगे। और इन दोनों साइड को मिलाने वाला जो नया साइड होगा उसे हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, जो कि ये सब हमने डिस्कस कर चुका है पहले ही। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसे बेस बोलते हैं, इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। बट कुछ केसेस में क्या होता है कि ये साइड जो है कुछ चेंजिंग आता है। इन दोनों में कुछ हम चेंजिंग कर सकते हैं और वो खुद पे डिपेंड है। सपोज कीजिए इसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं कि सपोज कीजिए कि ये P है और ये Q है, ये R है। ठीक है, सपोज ट्रिगोमेट्रिक रेशियो की अगर हम बात करें, अगर मैं ये कह रहा हूं कि साइन Q की वैल्यू फाइंड करने को, ठीक है, तो साइन Q की वैल्यू फाइंड करने को ऑब्वियसली बात है आप इसमें साइन Q ये रेशियो आप इसमें यूज करेंगे तो क्या करेंगे? साइन Q लगाएंगे। बट जब अगर ये साइन Q बदल करके हम साइन P बोल दें, साइन P बोल दें, तो फिर क्या होगा? इसके रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है और इसके रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, बट इन दोनों को मिलाने वाले जो नया साइड होगा उसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं और ये कभी चेंज नहीं होता। सबसे लॉन्गेस्ट साइड यानी राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे लॉन्गेस्ट साइड बोला जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा है? ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा जिसको कि हम हाइपोटेनस बोलेंगे। और इसे क्या बोलेंगे? बेस। और इसे क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है जिसे P से डिनोट करते हैं और हाइपोटेनियस को H से और इसे बेस B से। ठीक है, तो उसी प्रकार से कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है और दूसरा एक जो है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरह से है, जो कि ये है एंगल B, ये A है एंड ये C है। C जो है यहाँ पे वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, हमें यहाँ ये कह रहा है कि इफ एंगल B एंड एंगल Q आर एक्यूट एंगल, तो इसलिए बात है ये दोनों एक्यूट एंगल है। ठीक है, अगर ये दोनों एक्यूट एंगल है सच डेट साइन B इक्वल टू साइन Q भी है, ऐसा बता रहा है कि साइन B और साइन Q दोनों इक्वल है। ठीक है, तो प्रूव करना है कि एंगल
बी इक्वल टू एंगल क्यू। ये हमें प्रूव करना है, दिखाना है। तो सबसे पहले देखिए हमें दिया हुआ क्या क्या है, दिया हुआ हमें ये है कि साइन बी। अगर साइन बी की जैसे ही हम बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इस एंगल की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि साइन बी, बी इसमें ही है, इसमें तो बी है नहीं, तो इसमें बी है। तो साइन का जो हमने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में रिलेशन बताया था वो क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो जरा इसमें देखिए कि परपेंडिकुलर इसके रिस्पेक्ट में, चूंकि बी की बात कर रही है हमें इस एंगल में देखना है, अगर इसके रिस्पेक्ट में देखें तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये होगा, ऑब्वियसली बात है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। और उसके बाद तो परपेंडिकुलर अगर वो हो जाएगा तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस कौन सा हो जाएगा, ये। तो परपेंडिकुलर कौन सा है, ए सी, और अपॉन हाइपोटेनियस ए बी। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि साइन बी को हम यहां से फाइंड कर चुके हैं, साइन बी इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। और जस्ट इसमें जो है, क्योंकि हमें ये शो करना है कि एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल हो, या एंगल क्यू एंगल बी के इक्वल हो। तो कब इक्वल होगा, जब हम ये दिखा देंगे कि सभी साइड एक दूसरे की इक्वल है, तो हम ये मान लेंगे कि एंगल बी इसका इक्वल होगा। अगर इसमें साइन क्यू देखें तो साइन क्यू की अगर इसमें बात करें तो इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन सा है, ये है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन सा है, पी आर, पी आर, और यहाँ पे कौन सा है, इसमें आर क्यू या क्यू आर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। कह रहा है कि दोनों इक्वल है, तो सबसे पहले हम दोनों को इक्वल कर देते हैं। इक्वल कर देंगे तो क्या होगा, ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू पी आर अपॉन क्यू आर, दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। तो दोनों जैसे ही इक्वल हो गया, दोनों जैसे ही इक्वल हो गया, तो हम क्या कह देंगे कि जरा सोचिए यहाँ पे कि अभी तो दोनों में हमने साइन का रेशियो लगाया है। अब यहाँ पे देखिए कि हमें ये दिखाना पड़ेगा कि ये दोनों अगर इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको साइड को इक्वल करना होगा, हाइपोटेनियस है हाइपोटेनियस, और बेस है तो बेस इक्वल करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जरा सोचिए कि यहाँ पे ए सी है, अगर ए सी, अगर यहाँ पे मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हुआ, अगर ए सी अपॉन इसके नीचे मैं कर दूं पी आर, तो सपोज ऐसा कीजिए कि ए सी और पी आर इन दोनों सेम रेशियो में आ जा रहा है, ठीक है, सेम रेशियो में आ जा रहा है। अगर इसको मान ले 1:1, यानी 1 लेंथ का ये 1 लेंथ का ये है, तो दोनों इस तरह से हम लिख सकते हैं। 1:1 को आप इस तरह से लिख सकते हैं ना, उसकी बात लिख सकते हैं। और उसके बाद इसे क्या लिख सकते हैं, जरा देखिए, ए बी, तो ए बी है तो इसलिए बात है जब हम उसे वहां भेजेंगे तो ए बी अपॉन क्यू आर, तो क्यू आर कौन सा है, ए बी और क्यू आर, सॉरी ए बी एंड पी क्यू हो जाएगा। यहाँ में हमने मिस्टेक किया है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस कौन सा है, पी क्यू है, सॉरी यहाँ पे हमने मिस्टेक किया था, तो ये हो जाएगा पी क्यू, तो यहाँ पर भी हो जाएगा पी क्यू, तो यहाँ हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी क्यू। अब देखिए इसका रेशियो और इसका रेशियो दोनों यानी कांस्टेंट है, कांस्टेंट रेशियो में, क्या हम इसे के बोल सकते हैं, ऐसा बोल दिया कि हमने इसे के है ये, ठीक है। तो अब बचा क्या, अब इसमें क्या बचा, अब इसलिए बात है बचा सी बी एंड क्यू आर, तो सी बी एंड क्यू आर बचा, तो मैं इसका भी रेशियो फाइंड करूंगा, अगर वो भी कांस्टेंट आ जाता है तो मैं ये बता दूंगा कि दोनों इक्वल है। तो क्या करना है, देखिए यहाँ पे सी बी किस तरह से फाइंड करेंगे, तो जैसा कि हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम ये होता है कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, दैट मींस हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो इक्वल होगा वो परपेंडिकुलर एंड ये बेस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी लॉन्गेस्ट साइड दो साइड के इक्वल होता है, ठीक है। तो किस तरह से हम ये फॉर्मूला बनाते हैं, एच का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो जैसा कि हमें पता है कि बेस और परपेंडिकुलर की तो बात यहाँ हो चुकी है, हमें फाइंड कौन सा करना है, इसमें भी बेस करना है, इसमें भी बेस करना है। तो जैसा कि इसमें देख रहे हैं कि बेस ये है बेस, तो सबसे पहले मैं सबका यहाँ वैल्यू रख देता हूं, तो हाइपोटेनियस इसमें कौन सा ये भी, तो इसको ए बी का स्क्वायर बोल सकते हैं, और बेस
तो बेस यहाँ पे कौन सा है, CB, तो यह आ जाएगा CB का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना है, AC, सॉरी यहाँ प्लस होगा, AC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें यहाँ CB फाइंड करना है। तो CB अगर जैसे ही फाइंड करना है तो CB इक्वल, CB का स्क्वायर इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर माइनस AC का। क्या किया हमने, CB को इधर ही रहने दिया और इसको क्या किया, इसको इसके तरफ भेज दिया गया। जैसे ही भेजे तो AB का होल स्क्वायर माइनस AC का होल स्क्वायर। तो हमने क्या कह दिया कि CB जो है वो किसके बराबर, इसके बराबर। जैसे ही अगर इधर से हम स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या आ जाएगा, रूट AB का होल स्क्वायर माइनस AC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जैसा कि मैं यहाँ पता चल रहा है कि CB फाइंड हो चुका है। अब यहां से हमें QR फाइंड करना है। तो QR जैसे ही फाइंड करना है तो क्या करेंगे, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं, और यहां से हमें फाइंड करना है QR। तो सपोज कीजिए अगर मैं जैसे ही इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, इसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसमें जरा सोचिए कि बेस कितना है, कितना है बेस, QR। तो QR जैसे ही यहाँ पे बेस है, पहले चलिए एक एक करके हम लिख लेते हैं। तो इसका स्क्वायर यानी PQ का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर कितना है, QR का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। ठीक है, PR का स्क्वायर हो गया। हमें फाइंड कौन सा करना है, QR मैंने उसे बोला। तो QR का स्क्वायर इज इक्वल क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। और जैसे मैं यहां से QR को हटाऊंगा तो क्या होगा, QR, तो QR जैसे ही हटा इधर स्क्वायर तो इधर आ जाएगा रूट, तो PQ का होल स्क्वायर माइनस PR का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि CB एंड QR दोनों हमें फाइंड हो गया। तो अब क्या करना है, जैसे हम इस दोनों का रेशियो फाइंड किए, जैसे हमें इस दोनों का रेशियो पता चला, उसी तरह से क्या करना है, इस दोनों का भी रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, रेशियो के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हम ऐसा कर सकते हैं कि CB अपॉन QR कर देते हैं यहाँ पे। तो CB अपॉन QR, तो CB अपॉन QR का क्या मतलब हुआ कि जैसे देखिए यहाँ CB की अगर वैल्यू रखते हैं रूट अंडर AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, रूट अंडर AB का स्क्वायर माइनस AC का होल स्क्वायर। इसको क्या रखना है, QR को रूट अंडर PQ का स्क्वायर माइनस PR, या RP PR कुछ भी लिख सकते हैं, तो PR का होल स्क्वायर। अब देखिए जैसा कि हमें यहाँ पे AB का वैल्यू ऑलरेडी फाइंड है। AB का वैल्यू कितना, यहाँ देखिए AB का वैल्यू PQ को इक्वल है, तो क्या हम वहां लिख सकते हैं PQ, किसी एक को चेंज करेंगे दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो AB जो है PQ के बराबर है, तो रूट अंडर AB का होल स्क्वायर, ठीक है, AB का सॉरी कह रहे हैं AB का होल स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा PQ का होल स्क्वायर और माइनस AC कितना है PR, तो माइनस PR का होल स्क्वायर अपॉन रूट अंडर PQ का सॉरी यहाँ P का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा PR का स्क्वायर। दोनों देखिए सेम आ रहा है, इसे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। कैंसिल आउट करेंगे तो बचेगा कितना 1, ये यहां से इधर आ रहा है, ठीक है, बचेगा 1, और 1 क्या है, एज ए कांस्टेंट है, तो इसे के बोल देंगे। तो जरा देखिए ये के और ये के इक्वल आ गया, इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि एंगल Q जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल B के इक्वल। तो जैसा हमने देखा कि किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को हम सोल्व कर पाते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे, सिंपली एक बार और समझ लेते हैं। दो हमें जो है सिमिलर ट्रायंगल दिया गया था, ठीक है, हमें यह बताया जा रहा था कि साइन B एंड साइन Q दोनों क्या है, इक्वल है। साइन B एंड साइन Q दोनों इक्वल है। तो हमने क्या किया, साइन B के लिए हमने ट्रिगोमेट्रिक रेशियो लगा दिया। ट्रिगोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, साइन B के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और साइन Q के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन साइन Q के लिए परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कौन सा, ये है PR अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कौन सा है PQ, ठीक है। तो हमने सिंपली पहले वो कर दिया, ठीक है।
अब जब कह रहा है दोनों इक्वल है तो क्या हम दोनों की वैल्यू को इक्वल कर सकते हैं ना, दोनों की वैल्यू इक्वल में रख सकते हैं। तो हमने क्या किया, दोनों की वैल्यू को इक्वल में रखा। जैसे यहाँ पे रखा तो यहां से हमें एक रिलेशन मिला। रिलेशन क्या मिला, अगर AC अपॉन PR मैं अगर कर देता हूं तो इस दोनों का रेशियो पहले हमें मिल जा रहा है। और दोनों जैसा कि मैं पता है सिमिलर ट्रायंगल है तो दोनों का रेशियो जो है 1 होगा। तो 1 जैसे ही होगा तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। उसी प्रकार क्या किया हमने कि AB को फिर यहां रखा तो AB अपॉन PQ, तो PQ हो गया। ये भी देख रहे हैं कि दोनों सेम है, तो सेम है तो इसका भी कट के कितना होगा, अगर कैंसिल आउट करें तो 1 होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो जैसे ही इक्वल है तो 1 के इक्वल आ जाएगा, और 1 के इक्वल जैसे ही आएगा तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे देखिए 1 के इक्वल आ गया तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट आ गया। तो जैसे ही इतना पता चला तो अब हमें यही दिखाना है ना कि ये और ये अगर इक्वल आ जाए, सभी अगर इक्वल, अगर मान लीजिए किसी एंगल में सारा साइड अगर इक्वल है, ऑब्वियसली बात है उसका एंगल भी इक्वल होगा। तो अगर हम ये अगर हम इन्हें प्रूव करके दिखा दें कि साइड जो है सभी का इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल वो एंगल दोनों इक्वल है। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, फिर हमें पाइथागोरस थ्योरम से हमें ये साइड फाइंड करना होगा और ये भी साइड फाइंड करना होगा। तो हमने क्या किया, दोनों का साइड फाइंड कर लिया यहाँ पे CB और QR। तो QR का जैसे साइड फाइंड किया और दोनों का रेशियो हमने यहाँ से फाइंड कर दिया। रेशियो फाइंड करने के बाद हमें कुछ वैल्यूज आया और वैल्यू ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट था, उसका वैल्यू हमने यहाँ पर रख दिया। और यहाँ रखने के बाद क्या हुआ कि हमें पता चला कि यहाँ से दोनों कैंसिल आउट हो रहा है। कैंसिल आउट हो रहा है यानी कोई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के लिए हमने क्या यूज कर लिया, के, जो कि आर्बिट्री कांस्टेंट माना जाता है, तो हमने इसे के मान लिया। तो ये के और ये के दोनों इक्वल हो गया। जैसे ही इक्वल हो गया तो हम कह सकते हैं ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, सिमिलर है। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि इस क्वेश्चन को किस तरह से हमने सॉल्व कर दिया, उसी प्रकार से और भी क्वेश्चन है। तो मैं प्रयास करूंगा कि अगले लेक्चर में वो भी क्वेश्चन कवर कर दूं। ऐसे देखिए, इसी के बेस्ट पे चैप्टर 8.1 है शायद, तो वो आपका बन जाएगा। तो अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर लीजिए। तो आप वहां से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए, कोई वीडियो जब तक देखिएगा नहीं तब तक पता चलेगा नहीं कि उस वीडियो में आखिर है क्या। प्लीज मैं ये चाहता हूँ कि हमें एक मौका दे के देखें आप लोग। अगर अच्छा लगे तो ही आप मेरे वीडियो को देखिएगा, अदरवाइज अगर बुरा है, वीडियो सही नहीं बन रहा है और मैं उसके एबल नहीं हूँ, आप लोग के एबल नहीं हूँ, तो आप हमें ये डायरेक्ट बता सकते हैं, कॉल करके बता सकते हैं। भाई जो भी बोलना है आप बोल करके हमें ये बता दीजिए कि आपका वीडियो अच्छा नहीं बन रहा है, आप परेशान मत हो, तो मैं छोड़ दूंगा, उस दिन से नहीं बनाऊंगा वीडियो, प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है, लेकिन अच्छा लग रहा है तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। और देखिए, मेरा 12th का भी कुछ लेक्चर अपलोडेड है ऑलरेडी। तो अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो आप 12th का प्लेलिस्ट का जो है आपको लिंक दिया जाएगा, उस लिंक के थ्रू आप मेरे 12th के प्लेलिस्ट पे चले जाइए और वहाँ से आपको सारा वीडियो मिल जाएगा और वहाँ से आप अच्छे से वीडियो देख सकते हैं। आई होप कि हमारा ये लेक्चर, आज का क्वेश्चन ये अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर मेरे चैनल आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है, आप तो नहीं, जब आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, बार बार वीडियो अच्छा लग रहा है, सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं, ऑब्वियसली बात है, तो कर लीजिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है। और अच्छा लगे तो देखिए। थैंक यू सो मच।